Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements is incorrect? So we have to find out the incorrect statement. First statement given है, the endocrine glands and hormone producing diffused tissue cells located in different parts of our body constitutes the endocrine system. ठीक है, so endocrine glands हो गया या hormone producing diffused tissues हो गए या cells हो गए, वो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिलते हैं। ठीक है, और वो क्या रिलीज करते हैं, वो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। ये सब मिलके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ए करेक्ट स्टेटमेंट है। बी गिवन है, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डायनसेफेलॉन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ही सिंपल सा ब्रेन का डायग्राम बनाऊं तो ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम के आगे ये आ गया डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के बेस में, डायनसेफेलॉन के इस तरीके से बेस में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, डायनसेफेलॉन और सेरिब्रम मिलके फोरब्रेन बनाता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाते हैं इन हार्मोन्स को लेके। वहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेसिकली हार्मोन्स स्टोर होते हैं एंड देन जब जरूरत पड़ती है तो वहाँ से रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी फॉर्म नहीं करता है। वो बेसिकली न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है उन हार्मोन्स को। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन डी गिवन है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस द रिलीजिंग हार्मोन्स ओनली, तो खाली रिलीजिंग हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक है रिलीजिंग हार्मोन एंड दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, हमें इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 240 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।